जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कैलेंडर, और एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया और सारे के सारे आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं। क्वेश्चन जैसे आपके सामने है कि यदि 16 जून 2003 को रविवार है तो 16 जून 2062 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे और विद इन सेकंड आप इसको लगा पाओगे। गारंटी हमारी है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भैया कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं तो विषम दिन, सम दिन, ये तो पता ही होना चाहिए। फिर भी हम यहां पे चर्चा करेंगे क्योंकि आज की वीडियो की पूरी बात आपको समझ में आई। जैसे हमें कहीं भी विषम दिन निकालना है, ध्यान देना, अगर विषम दिन निकालना है तो विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमको मालूम होना चाहिए कि हमें 7 से भाग देना होता है। सही है। जैसे मान लीजिए 30 दिन का महीना है तो 30 दिन के महीने को हम क्या करते हैं, यहां पे ध्यान देना, 7 से हम भाग देते हैं। ध्यान देना, तो जैसे हम 7 से अगर 30 को भाग दे रहे हैं तो 7 चौके 28 हो गया। तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमको इस 4 से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इस शेष से मतलब है। तो यहां पे शेष हमारा क्या आएगा, आप कहोगे सर 2 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। तो विषम दिन हम पता करने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। सही है। दूसरी बात क्या आती है कि लीप वर्ष हमें निकालना होता है। हम लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। जब आप लीप वर्ष निकालते हैं तो उसको 4 से भाग देते हैं, जितने वर्ष 4 से कट जाते हैं वो क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। ये 2 जानकारी आप याद रखिएगा क्योंकि सारी की सारी बात हम समझाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 16 जून 2003 को रविवार है तो 16 जून 2062 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम आसान वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है। बड़े ध्यान से देखना कि 29 नवंबर, मैं लिखता हूं एक बार, 29 नवंबर 2018 को क्या है, गुरुवार है। सही है। इस चीज को मैं लिखता हूं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। दूसरा कह रहा है तो आपको बताना है कि 29 नवंबर, ध्यान देना, वर्ष कितना है, 2021 है, इस दिन कौन सा दिन होगा। सही है। तो अब आप यहां पे समझना कि 29 नवंबर 2018 और 29 नवंबर 2021, तो इस कंडीशन पे ना नवंबर देखो, 29 ये नवंबर जो सेम है वो हट जाएगा, वो कट जाएगा, इस बात को समझना। अब यहां पे क्या करना है कि इनका डिफरेंस आपको लिखना है। तो 2021 और 2018 डिफरेंस कितना होगा, आपको होगा सर 3 का डिफरेंस होगा। सही है, मतलब 3 का डिफरेंस होगा। अब आपको क्या लिखना है, इसमें लीप वर्ष लिखना है। सही है, कि इसके अंदर कोई लीप वर्ष आया है तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 18 और 21, तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, देखो 2020 4 से कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसके अंदर एक ही लीप वर्ष आया है, मतलब एक लीप वर्ष आएगा, तो उसको हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान देना, अब गुरुवार से, ध्यान देना, 4 दिन बाद का दिन क्या होगा, ऐसे समझना। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे। सही है। मतलब क्या करना है आपको, आपको अंतर लिखना है। ध्यान देना, सबसे पहले दिए गए सवालों का अंतर, सालों का अंतर लिखना है और उसमें प्लस करना है। ध्यान देना, प्लस क्या करना है, लीप वर्ष करना है। तो लीप वर्ष करना है, अगर मान लीजिए संख्या 7 से ऊपर है तो उसको 7 से भाग भी करना है। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको 7 से भाग भी करना है। अगर 7 से ऊपर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 4 आया था तो गुरुवार के 4 दिन बाद वाला हमने दिन ले लिया, कौन सा आया, सोमवार आया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन में आपके नहीं समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, यहां पे कह रहा है 18 अक्टूबर 2003, 18 अक्टूबर 2003, ध्यान देना, इस दिन कौन सा दिन था, वो आपसे कह रहा है कि शनिवार था। ध्यान से समझना इस चीज को। और फिर आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, देखो ये 18 अक्टूबर ये तो हट जाएगा। 2003 और 2005 का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 2 साल का अंतर है, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब यहां पे कह रहा है कि देखो 2003 से 2005 के बीच में कोई लीप वर्ष आया है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आया है, 2004 आया है, क्योंकि 2004 कट जाएगा 4 से, तो वो क्या है, लीप वर्ष है। तो उसमें एक लीप वर्ष आया है, तो यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे। अब ये 7 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटता तो मैं भाग भी देता। सही है। तो सिर्फ 3 आया, तो यहाँ पे यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब शनिवार के बाद, शनिवार के 3 दिन बाद, तो देखो शनिवार, अगला दिन क्या आएगा, रविवार, फिर सोमवार, फिर अगला कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। तो 30, अगला 3 दिन जो है, 3 दिन बाद हमारा कौन सा आएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आगे की डेट सेम है, मंथ भी सेम है और साल अलग अलग है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये वाला ध्यान देना, यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब पिछले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, पिछले
क्वेश्चन में कह रहा था 2003 को शनिवार था, सही है। तो यहाँ पे 2005 आगे वाली डेट पूछी गई थी, 2003 से 2005 को पूछ रहा था या 2005 से 2010 को पूछ रहा था, तो आगे वाली डेट पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस करते थे उसी में। अगर मान लो ये ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे कह रहा है पीछे वाली डेट, मतलब ऐसे ध्यान देना, कह रहा है कि 5 फरवरी, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, 5 फरवरी 2018 को वो बता रहा है क्या, सोमवार है, ध्यान देना। तो आपको बताना है कि 5 फरवरी, सही है, 2009 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे आप जानते हैं ये तो हट ही जाएगा, सही है। अब देखो इसके बीच का अंतर आपको लिखना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप कहोगे सर 9 का डिफरेंस है, ध्यान देना इस चीज को। तो क्या करना है, डिफरेंस मैंने ले लिया, यहाँ पे आपको अंतर लेना, सॉरी लीप वर्ष लेना है। तो अब इस लीप वर्ष में आप ध्यान देना, भाई 2009 के बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 2012 होगा, 2012 के बाद 2016 होगा और फिर 2018 आ जाएगा। तो 9 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लीप वर्ष आ रहा है तो 2 हम जोड़ देंगे। अब 9 और 2 कितना हो रहा है, आप कहोगे सर 11 हो रहा है, सही है। मैंने कहा 7 तक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7 से ऊपर है तो आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, 7 से भाग कर दिया। तो 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, तो 7 इसमें से हट जाएगा, शेष बच जाएगा कितना, 4 बच जाएगा। और 4 बचेगा तो अब ध्यान देना, मैंने कहा देखो ये पीछे वाली डेट है ना, 2018 और 2009, तो पीछे जाना है, तो यहाँ पे पहले जोड़ते थे, अब क्या करोगे, अब माइनस करोगे। तो सोमवार से 4 दिन पीछे कर दो, तो भाई सोमवार से 1 दिन पीछे जाओगे रविवार, 2 दिन पीछे जाओगे शनिवार, 3 दिन पीछे जाओगे शुक्रवार, और 4 दिन पीछे जाओगे तो कौन सा, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार आप कह सकते हो। आपका नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, सही है, कर लोगे ना। मतलब पीछे जाना है आपको, बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलो अब पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आप इतनी सी बात आप समझ जाओगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो थंबनेल पे क्वेश्चन था कि 16 जून 2003 को रविवार था, ऐसे समझना। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं कि आपसे कह रहा है कि 16 जून 2003 को क्या था, रविवार था। चलो मैंने लिख लिया कि रविवार था आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है 16 जून कौन सा, 2062 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पे आप देख पाओगे ये दोनों तो हट ही जाएगा, मतलब 2003 से 2062 का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो 2062 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपका 59 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लीप वर्ष निकालना है। तो अब या तो आप 4 ऐड करके लीप वर्ष निकालो, या तो फिर एक साथ करके आप इनका लीप वर्ष निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो 2062 को आप 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे ध्यान देना, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 2062 को मैंने क्या करा, पूरे को 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस जो कुछ भी आएगा 2003 को भी मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 515 आएगा, और यहाँ पे आएगा कितना, 500 आएगा। मतलब मुझे शेष से कोई मतलब नहीं है, सही है। तो यहाँ पे लीप वर्ष टोटल हमारा क्या निकल रहा है, लीप वर्ष 15 निकल रहा है। तो आप 59 में क्या करोगे, लीप वर्ष जोड़ोगे, 15 को जोड़ दोगे। तो 59 में 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और 74 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं कितनी बार जाएगा भाई, 10 बार जाएगा, ठीक 10 बार जाएगा, सही। 11 बार ले जाएंगे तो 77 हो जाएगा, 10 बार ले जाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। मतलब शेष हमारा 4 बच जाएगा, सही है। और 4 बचेगा तो फिर आपका दिन कौन सा होगा, देखो रविवार, देखो ये 2003 है, 2062 है, आगे जाना है तो यहाँ पे रविवार में 4 दिन आप जोड़ दीजिए। तो रविवार में 4 दिन जोड़ोगे, पहला दिन भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, 4 दिन जोड़ोगे, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला गुरुवार सही हो जाएगा, सही है। अब इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप कर लोगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 4 से हम डिवाइड करके लीप वर्ष निकालते हैं, तो 4 से करोगे तो ये 515 आएगा, मतलब पूरा जितनी बार जाएगा उतना ही लीप वर्ष होगा, सही है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मान लो 2003 के बाद 2004 लीप वर्ष आएगा, ऐसे समझना, मैं ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ। 2004 लीप वर्ष आएगा, उसके बाद 2062 में कौन सा लीप वर्ष आएगा, इसके पहले कौन सा आएगा, तो आपको होगा सर 2060 लीप वर्ष आएगा, ध्यान देना। तो मतलब शुरुआत का पहला लीप वर्ष और लास्ट का लीप वर्ष दोनों ले लोगे, इनके बीच का डिफरेंस ले लोगे तो कितना आएगा, आपको होगा 56 आएगा। तो अब इसको 4 से डिवाइड करोगे ना 56 को, तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 में 1 जोड़ देना, कितना, 15। तो लीप वर्ष यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो कोई नहीं, यहाँ से आपको समझ में आई होगी कंडीशन। लास्ट का एक सवाल और करते हैं हम। ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, सही है। अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखना कुछ नहीं है, 1 जनवरी ये हटी जाना है, सही है। मतलब क्या करना है कि 2018 और पूछ क्या रहा है, 2010, मतलब पीछे की डेट आपसे पूछ रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमें लिखना है। डिफरेंस हमने क्या लिखा, 8 का लिखा, सही है। और प्लस इनके बीच में, मतलब अब लीप वर्ष कितना आएगा इनके बीच में, तो भाई 2010 के बाद, 10 के बाद देखो 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 हो गया, लीप वर्ष कितना, 2 आएगा। अब 10, मैंने कहा 7 से ऊपर है तो आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करा, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब कि यहां से
2008 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ना है, तो 3 दिन हमें सोमवार से 3 दिन पीछे जाना है। तो सोमवार से 1 दिन पीछे जाओगे, रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार। सही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपसे गलती नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपसे करा है कि 1 जनवरी, ध्यान देना, 1 जनवरी 2005 वो सोमवार था, ऐसे समझना, सोमवार था। सही है? 2025 को सोमवार था। तो 1 जनवरी आपको बताना है 2012 को, मतलब पीछे आना है, कौन सा दिन होगा। तो आप जानते हैं पीछे आना है, डिफरेंस आप करोगे, 12 और 25 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 आएगा। सही है? और प्लस इसके अंदर लीप वर्ष भी निकाल लोगे, 2012 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा? 16 आएगा। सही है? 16 आएगा, फिर उसके बाद 4 जोड़ोगे 20 आएगा। सही है? और 24 आएगा, मतलब 3 लीप वर्ष आएगा। तो आप जो है अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। बस ये ध्यान रखना कि भाई सोमवार है और पीछे की डेट है, तो जो कुछ भी आएगा उसमें घटाना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।